जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंग विद्या के अंतर्गत। तो अंग विद्या से जान सकते हैं व्यक्ति के बारे में, वह धनवान होगा या गरीब होगा, वह किस प्रवृत्ति का होगा, ये सब कुछ आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। अंगूठे के जौ पर और मणिबंध की रेखा पर, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है, इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। तो ऐसे पुरुष जिनके अंगूठे में जौ यानी जो का निशान हो अंगूठे के ऊपरी भाग, ठीक है, ऐसा व्यक्ति धनी होता है। और अंगूठे के मूल भाग, जो मूल भाग होगा ना, उसमें जो होने से पुत्रों से युक्त होता है। सबसे बड़ी लाइन रेखा होगी एक पुत्र के कारक होगी, अधिक ज्यादा बड़ी लाइन होगी तो वो भी पुत्र के कारक होगी, लेकिन खास करके अंगूठे के ऊपर वाला जो होगा वो पुत्र का संकेत दर्शाते हैं। अंगुलियों के पर्व बड़े होने से सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा और दीर्घजीवी ऐसा व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, समुद्रचारी कहते हैं स्नग्ध और घेरी रेखाएं धनियों की होती है, और तथा जो रूखीपन हो, रेखा का अस्पष्ट रेखाएं होती है, ऐसे व्यक्ति वो निर्धन होते हैं। और जिसकी अंगुलियां बंद करने पर जिस व्यक्ति की उस अंगुलियों के बीच में गैप दिखाई देता है, छिद्र दिखाई देता है, छिद्र युक्त हो, ऐसा व्यक्ति निर्धन होता है। और जो परस्पर मिली हुई हो, ठीक है, बीच में कोई गैप नहीं हो, तो वह व्यक्ति धन को एकत्रित करने वाला, धन संचय करने वाला होता है। और जिसमें छिद्र दिखाई देता है उस अंगुलियों को, तो वहां पर रुपए पैसे को जोड़ नहीं पाता, गरीब व्यक्ति होता है, रुपए पैसे टिकते नहीं ऐसे व्यक्ति के। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसके मणिबंध से निर्गत 3 रेखा होती है, मणिबंध कलाई 3 रेखाएं होती है, ऊपर की भाग की ओर जाते, ऊपरी भाग की ओर गई हो, तो वहां निश्चित ही राजा होता है। और 2 जो मछली की चिन्ह की आकृति हो उस पर मणिबंध पर युक्त हो, हाथ वाला व्यक्ति ऐसा जिसके मणिबंध पर मछली की आकृति बनी हो, तो नित्य ही प्रति लाभान्वित होता है। उसे हर बार लाभ किसी न किसी, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है या किसी फील्ड में जाता है, उसे लाभ निश्चित मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, धनियों के हाथ में वज्र के समान रेखा होती है और विद्वानों के हाथ में मछली की पूंछ की समान रेखा होती है। और शंख, छत्र, शिविका, पालकी, हाथी, घोड़ा और पद्म अर्थात कमल के फूल के समान रेखा है राजाओं के हाथों में दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसके हाथ में चक्र, तलवार और परसा, तोमर, शक्ति अर्थात बर्छा जिसे बोला भाला, और धनुष और कुंत, बर्छा के समान रेखाएं हो, उसे सेना नायक बनाती है ऐसे व्यक्ति को। और मूसल और उल्लूखल के समान रेखाएं यज्ञ कराने वाला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, मकर ध्वजा और कोष्ठाघार यानी घर के समान रेखाएं महान धनी बनाती है ऐसे व्यक्ति को ये रेखाएं अगर किसी के हाथ में हो। और जिसके अंगूठे के मूल में वेदी के समान रेखा है, वह व्यक्ति अग्निहोत्र करने वाला होता है। यानी अंगुष्ठ का मूल भाग ब्रह्म तीर्थ कहा गया है समुद्रचार्य के अनुसार। और जिनकी अंगुलियों में बावली और देवताओं की त्रिकोण रेखाएं हो, त्रिकोण, वे धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक कार्य करने वाले होते हैं। अंगूठे के मूल भाग में बड़ी रेखा है जो होगी ना, पुत्रों को देने वाली होगी, सबसे बड़ी रेखा है जितनी, और छोटी रेखा है कन्या देने वाली होती है। यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कनिष्ठिका के मूल भाग से तर्जनी के मूल तक जाने वाली रेखा 100 वर्ष की आयु प्रदान करती है। तो ऐसे व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु होती है। और उससे कम अर्थात छोटी रेखा होती है, कम आयु को रिप्रेजेंट करने वाली रेखा होगी। और छिन्न रेखा वृक्ष इत्यादि ऊंचे स्थानों से पतन कराने वाली होती है ऐसी रेखाएं। वह बहुत रेखाओं से युक्त रेखाएं होगी, वो निर्धन का प्रतीक होती है, निर्धनत्व की सूचना देती है ये रेखाएं। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक में हमने कनिष्ठिका के मूल भाग, तर्जनी के मूल भाग और अंगूठे पर चर्चा की, हथेली पर कौन कौन से निशान होने पर धनी राजाओं के समान जीवन व्यतीत करने वाला होता है,
और कौन सी ऐसी रेखा होती है जो निर्धन बना सकती है। आज के टॉपिक में हमने इस पर चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।